हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आपने तो भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख लिया होगा अलग अलग, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ही में अगर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग दे दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे। बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको आसान से आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर भिन्न में ही सभी चिन्ह आ जाएं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा बोर्ड मास का नियम यूज़ होता है, बोर्ड मास का रूल लागू होता है। तो अगर आप बोर्ड मास का नियम अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैंने बोर्ड मास के अंतर्गत भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, BOD, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है अपन देख लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कहीं भी पहले कोष्टक दिखेगा तो उसको पहले हल करना पड़ता है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में होता है का, और गणित में का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब कि भाग देना, ठीक है, तो भाग दे देते हैं पहले। उसके बाद में एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना, ठीक है। ये बोर्ड मास का रूल होता है, आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले अगर कोष्टक है तो कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में मतलब ऑफ या का रहेगा मैथ्स में तो उसको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन मतलब भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे लास्ट में, ठीक है। ये बोर्ड मास का रूल होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, हमको प्लस का भी चिन्ह है, माइनस का भी चिन्ह है, गुणा का भी है और भाग का भी है। तो हम पहले सॉल्व कैसे करेंगे, किसको करेंगे, पहले इसको प्लस को करेंगे कि माइनस को, कि फिर गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। इसके लिए हमारा बोर्ड मास का रूल जो है ना क्लियर कर देता है कि सबसे पहले कौन सा इक्वेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ये भी कट गया हमारा, ठीक है। ऑफ भी नहीं है तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे भाग दिख रहा है, यहाँ पे भाग देखिए दिख रहा है, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल में हमारा भाग पहले आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होता है, तो देखिए, जो जो प्लस माइनस का चिन्ह है इसको वैसे उतार देंगे। 1/2 वैसे उतर गया, फिर +2/5 वैसे भी उतर गया, और फिर -3/20 वो भी वैसे उतर गया, गुणित 5/2 वैसे उतर गया। अब भाग को हम लोग को हल करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो ये भाग जो है ना, इसको सॉल्व करने से पहले इसको गुणा में कन्वर्ट करना पड़ता है, गुणा में परिवर्तित करना पड़ता है। तो भाग का चिन्ह जब गुणा में आता है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो भिन्न रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा मतलब कि ये 2 जो है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बट एक जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित करते हैं तो सामने वाला जो भिन्न होता है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऊपर वाला मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 नीचे था तो 2 ऊपर आ गया, और एक ऊपर था वो नीचे आ गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है कि भाग के बाद हमको अगला स्टेप क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है और ये गुणा है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं, हमारे पास 2 तरीका होता है, ठीक है, सॉल्व करने का गुणा को, भिन्न वाले गुणे को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ऊपर ऊपर का पूरा गुणा कीजिए और नीचे नीचे का पूरा गुणा कीजिए, ठीक है, उसके बाद में काटिए। या फिर आप यहाँ डायरेक्टली काट सकते हैं ऊपर नीचे का, अगर ऊपर नीचे का कट रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्टली काट सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से 2 ऊपर का कटा, नीचे का 2 कट गया, ठीक है। 5 ऊपर से कट रहा है, 5 एक कम 5 और 5 चौंग 20, ये भी कट जा रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, आंसर नहीं मतलब हमारा इसके बाद स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2
प्लस 2/5 और माइनस यहाँ से 3 आया और बटे ये वाला 4 यहाँ नीचे आ गया, फिर गुणित 1/1 यहाँ से पूरा, ये पूरी तरह से कट ही गया। देखिए यहाँ से 1 कटा, यहाँ 1 आया, यहाँ भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो हम देखें तो फाइनली हमारा 3/4 ही बचा है, तो हम यहाँ से स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा कितना आ गया इस काटा पीटी के बाद 1/2 प्लस 2/5 माइनस 3/4। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों आ गया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 भिन्न है, तो आप अगर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा मतलब भिन्न का जो जोड़ होता है या घटाव होता है उसको अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का प्रोसेस करने पड़ेगा। ठीक है, हम नीचे के एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में इनको जोड़ेंगे। क्या होता है कि भिन्न को जोड़ने का तरीका 2 तरीका होता है। सबसे पहले तो इसको जोड़िए, फिर आंसर आएगा तो फिर उसको इसको जोड़िए या घटाइए। ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर 2 से ज़्यादा भिन्न रहेगा तो हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड तो वो कैसे होता है, सबसे पहले नीचे नीचे के एलसीएम निकालते हैं। नीचे नीचे के एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 2 है, फिर 5 है और ये 4 है। इनके एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो पहले 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 5 नहीं कट रहे तो 5 वैसे उधर जाएगा, और 4 2 दूनी 4, 2 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम, ये 1 वैसे उतर जाएगा, 5 नहीं कट रहा तो 5 वैसे उतर जाएगा, और 2 एक कम 2। अब यहाँ से फिर 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5, ये एक बार में एक बार में, हमारे नीचे 1 1 आ गया, मतलब एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम बराबर हमारा 20 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमारे पास 1/2 प्लस 2/5 माइनस 3/4 इतने काटे पीटी के बाद आ गया है। तो नीचे नीचे के एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा 20 आया है। तो 20 को जस्ट हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो एलसीएम आया है उसको हम नीचे से भाग देते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देंगे किसमें, एलसीएम में। ठीक है, और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको भाग देंगे 20 में। ठीक है, तो कितने बार में कट रहा है, 2 दहम 20, 10 बार में कट रहा है। अब 10 जो आया है उसको ऊपर वाले से गुणा करना है, मतलब 1 से करेंगे तो 10 से कम 10। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब उसके बाद में फिर 5 का भाग देंगे 20 में, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 5 चौंग 20, 4 बार में कट जा रहा है। अब 4 का गुणा जो है ना वो ऊपर वाले से करेंगे, मतलब 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये अपना स्टेप रहता है। अब उसके बाद में नीचे का भाग फिर 20 में करेंगे एलसीएम में, तो 4 का भाग कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 4 पंचे 20, और 5 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15, अब यहाँ पे माइनस तो माइनस करेंगे, और 5 तिया 15। ठीक है, ये होता है भिन्न का जोड़ घटाव करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो 10 और 8 18 हो जाएगा, और ये -15 हो जाएगा। ठीक है, बटे नीचे में 20 है तो 20 उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और बटे नीचे में 20 है। तो ये देखिए दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ गया है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बस आप जो बोर्ड मास का रूल है और भिन्न को जोड़ घटाव करने का तरीका है उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो आसानी से बन जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग का भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।